एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 16 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b इफ -2 एंड 2 आर द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास गिवन है, जो गिवन पॉलिनोमियल है उसके रूट्स कौन कौन से गिवन है, -2 एंड 2। अगर हम सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करें तो हमारे पास क्या आएगा, 1 -4 और यहाँ पे क्या आएगा a। कोफिशिएंट्स लिखने हैं हमने, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है 1 -4 1 यहाँ पे क्या है a और इसी तरह b, ये लिख लिया। अब मेरे पास गिवन है, पहला रूट क्या गिवन है -2, तो मैं उसको लिख लेती हूँ -2 और ये 1 ऐसे ही आ गया, मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ जाएगा -2। अब क्या करना है, ऐड करना है, तो ये क्या आएगा -6, इससे मल्टीप्लाई हुआ -6 मल्टीप्लाई हुआ -2 से, तो क्या आ गया 12, ऐड हुआ 12 प्लस a, ये मल्टीप्लाई हुआ -2 से, तो क्या आ जाएगा -24 -2a। और जब ऐड हुआ तो मेरे पास क्या आ जाएगा b -2a -24। क्योंकि ये फैक्टर था तो ये रिमाइंडर किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के। तो हम इसको देख लेते हैं, इसको पहली इक्वेशन लिख लेते हैं, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देती हूँ। उसके बाद हम क्या करते हैं, दूसरा रूट्स जो दिया हुआ है उसी तरह उसको कर लेते हैं सॉल्व। दूसरा रूट हमारे पास गिवन है 2। इसी तरह हम सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करते हुए क्या करते हैं, इसको एवलेट कर लेते हैं। ये क्या आ जाएगा 2, ऐड किया तो क्या आ गया -2, मल्टीप्लाई किया तो -4। डायगोनल में मल्टीप्लाई करना है और वर्टिकल में टर्म्स को ऐड करना है। सिंथेटिक डिवीजन में यही चीज़ें हैं। तो अब हमारे पास ये क्या आ जाएगा -4, ये ऐड किया तो -4 प्लस a, इसको मल्टीप्लाई किया 2 से तो क्या आ जाएगा -8 प्लस 2a। तो ये भी हमारे पास क्या आएगा, ऐड होके क्या बनेगा b प्लस 2a माइनस 8 इक्वल टू 0। तो इसको मैं क्या कहती हूँ, सेकेंड इक्वेशन। हमने ये दो इक्वेशन निकाल लिए, हमने a और b की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं, अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूँ, एडिंग लिख लेते हैं, एडिंग 1 एंड 2, तो क्या आ जाएगा b माइनस 2a माइनस 24 इक्वल टू 0, b प्लस 2a माइनस 8 इक्वल टू 0। तो मैं ऐड कर लूँ तो ये मेरे पास टर्म क्या हो रही, कैंसिल। 2b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -24 माइनस 8 क्या बन जाएगा मेरे पास -32 इक्वल टू 0। तो यहाँ से b के लिए सॉल्व कर लें तो b मेरे पास क्या आ जाएगा 16। b 16 आ गया तो a मेरे पास क्या आ जाएगा, किसी भी एक इक्वेशन में b की वैल्यू डाल दें तो क्या आ जाएगा 16 माइनस 2a माइनस 24 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 16 माइनस 24 किसके बराबर होगा हमारे पास 8 माइनस 8 इक्वल टू 2a और a क्या आ जाएगा -4। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या करना था, a और b की वैल्यूज़ को फाइंड करना था। हमने क्या किया, सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करते हुए a और b की वैल्यूज़ को फाइंड किया। आज हमने चैप्टर 4 पार्ट ए को डिस्कस किया, इसके कॉन्सेप्ट, इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट थे और इनकी एक्सरसाइजेस को बहुत डिटेल में डिस्कस किया। होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट वीडियोस समझ आई होंगी। अब तक के लिए अपनी इंस्ट्रक्टर समरा मकसूद को tutoria.pk से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।